हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है 20 से 26 नवंबर के लिए, जिसमें वीकली राशिफल होगा। हम देखेंगे 20 to 26 नवंबर एग्जैक्टली आप लोगों की राशि में आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स क्या होंगी और ओवरऑल एक्शंस क्या होंगे। ये लव राशिफल होने वाला है, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग लव राशिफल सुनना चाहते हो वीकली के लिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमें ओवरऑल सुनना था, हमें ओवरऑल अच्छा लग रहा था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ इसके बारे में। याद रहे, कमेंट बॉक्स में बताना है, अलग से कोई मैसेज नहीं करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप स्पेशली इन्फॉर्म करो। और या तो मैंने जो पोल वोट्स आप लोगों के लिए कुछ टाइम पहले किए थे, उस पोल वोट्स में आप जो है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हो, उसे क्लिक करके। मैंने पोल वोट्स कम्युनिटी में पोस्ट किए थे, आप उस पर भी क्लिक करके जो है वोट ज़्यादा दे सकते हो उसको, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। और इस वीक के लिए फ़िलहाल मैं लव राशिफल आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और यस, मैं कोशिश करके इंस्टाग्राम पे भी इसी सेम रिलेटेड कुछ पोस्ट करने का ट्राई करूँगी, ठीक है, क्योंकि आजकल शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कह रही हूँ कि ट्राई करूँगी। ओके, सो ये रीडिंग जो है ध्यान रखना आपकी राशि के अनुसार है, नाम के अनुसार ले सकते हो रीडिंग, आप देख सकते हो, या सन साइन के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हो, राइजिंग साइन लग्न राशि के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, जैसे आप चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं तो आप चंद्र राशि यानी कि मून साइन या नाम के अकॉर्डिंग देखिए। अदरवाइज आप जैसे प्रेफर करते हैं, जो आपको लग रहा है कि सूटेबल राशि है, ये मुझे ऐसे सूट करती है, तो आप देख सकते हैं। देखो, अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेरे बर्थ नंबर के ये मेरे बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग मेरी राशि लिब्रा है और मेरे मून साइन के अकॉर्डिंग मैं सैजिटेरियस हूँ, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा गट फीलिंग और मेरे इंट्यूशन हमेशा लियो को कैच करते हैं। मुझे सिंह राशि हमेशा लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा मैच करती है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है। तो सिमिलरली आपको भी कोई राशि ऐसे लगती होगी कि यार ये राशि ना मुझसे ज़्यादा रिजोनेट करती है, ये ज़्यादा कनेक्ट करती है, तो आप उस राशि के अनुसार देख सकते हो, ठीक है। जैसे भी जो भी आपको कंफर्टेबल है उस अकॉर्डिंग आप देखो, ठीक है। सो ये थी इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, एक एक करके आपकी और आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। लेट्स सी। मेष राशि वालों के लिए देखेंगे 20 से 26 नवंबर। सबसे पहले मेष, यूनिवर्स मुझे बताएं 20 to 26 नवंबर इनकी फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी, इनकी लव लाइफ में इनकी फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है 20 to 26 नवंबर। 20 to 26 नवंबर, 20 से 26 तारीख मेष राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इनके लिए। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। यूनिवर्स क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या इनके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मेष राशि वालों, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स की मैं बात कर देती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा चेस करेंगे। उनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है। देखो, आप बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हो। आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो गया है और आप खुद होकर उनकी तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि खुद होकर जाना चाहते हो, खुद होकर बात करना चाहते हो। आप ट्राई कर रहे हो उन्हें मैनिफेस्ट करने का, उन्हें वापस अपने जीवन में लाने का। और प्लस आपकी तरफ से ना ऐसा एक एनर्जी पिक हो रहा है जहाँ पे आप बोल रहे हो स्ट्रेट नो, ना, नहीं, मतलब मैं तो नहीं आऊँगी या मैं तो अब एफर्ट नहीं डालूंगी इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी करना है तुम्हें करना पड़ेगा। लाइक आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आप उनको देने के लिए रेडी हैं, बट आप खुद होकर जाने के लिए मना कर रहे हैं। आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जेन्युइनली स्क्रिप्टिंग वगैरह कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, बट नहीं, समहाउ आपकी इंट्यूशंस या आपकी गट फीलिंग कहीं ना कहीं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस समय आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने लाइफ में, अपने आप की हीलिंग पे भी बहुत काम करते नजर आ रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इस व्यक्ति के वजह से हुआ जिससे आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, बहुत लोनलीनेस और एंजाइटी का सामना किया। पर दिस टाइम आप फाइनली अपने आप को हील करते हुए बेटर पोजिशन पे आते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं, नो और ना की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप खुद होकर नहीं जाना चाहते, बट अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हो। आपके ना जाने की एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ मजबूरियां और कुछ स्टक एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपको इनकी कम्युनिकेशन का लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करोगे तो पता नहीं ये कैसे बात करेंगे, या शायद ये इग्नोर करेंगे, या ये अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। या आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आपको जो रियलिटी फेस करनी थी, लाइक आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। आपके अंदर ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल हो गए और आपको लग रहा है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट और मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। और या तो आपको इस व्यक्ति की कोई रियलिटी महसूस हो चुकी है जिसकी वजह से आप खुद होकर नहीं जाना चाहते। यहाँ पे ऑब्स्टेकल दिख रही है कि आप खुद को बहुत स्टक और एक एरा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद
होकर इनकी तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति खुद होकर आए। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को लेकर अभी धीरे धीरे क्लैरिटी में आने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने माइंड को क्लियर कर रहे हो, आप एक्चुअली समझना चाहते हो इस रिलेशनशिप में इनके क्या एफर्ट्स हैं, आप इनके एफर्ट्स देखना चाहते हो। बेसिकली आप चाहते हो कि ये कोई एक्शन ले या ये कोई लाइक कुछ ऐसी तरीके का आपको साइन दे दे जिससे ये रिलेशनशिप को दोबारा यूनियनशिप में लाने की कोशिश की जाए। यानी कि आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए इन्हें थोड़ा सा लाइक हिंट देना पड़ेगा या इनको कोई एफर्ट डालना पड़ेगा। बेसिकली आप उनकी तरफ से एक्शंस की उम्मीद कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति एक्शंस ले, मैं खुद होकर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। उधर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा अभी तक कंट्रोल करते आए हैं। पिछले टाइम से इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद में सब्र रखा है, बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग पे, खुद पे बहुत काम किया है। इनफैक्ट ये व्यक्ति अपने आप को लेकर बहुत ऑक्यूपाई कर रहे थे, बिजी कर रहे थे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ध्यान दे रहे थे। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते इनकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी या कोई प्रमोशन वगैरह है या कुछ इंसेंटिव्स या मनी मिला है। यहाँ पर नेम फेम भी दिख रहा है, यानी कि इनकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में काइंड ऑफ हैप्पीनेस मुझे दिख रही है, बट अपकमिंग वीक में मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक काइंड ऑफ होता है ना कि हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आ रही है, बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही है। इन्हें लग रहा है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो या कुछ चीज़ें हैं जो आपने इनसे छुपाई थी या कुछ चीज़ों में इन्होंने आप पे ट्रस्ट करके गलती की। एक तरीके का हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनल ब्रेक दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत दुखी मन महसूस कर रहे हैं, बहुत हर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं इक्वल बैलेंस हो, थोड़ा आप भी करें थोड़ा ये भी, बट ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं खुद होके नहीं जाऊँ, ये इंसान को आने दो, जो भी है इसको आना चाहिए। लाइक ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में आने से ज़्यादा जस्टिस की अपेक्षा रख रहे हैं। इन्हें लग रहा है इनके साथ न्याय नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, सब चीज़ें गलत हुई है, ये बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और चीज़ें जो हैं, जो बैलेंस होना चाहिए था दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हुआ, और कुछ चीज़ों में इन्होंने आपसे कुछ उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं। इस हफ्ते ये बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को लो फील करेंगे और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत एंजाइटी या ट्रस्ट इश्यूज से गुजरेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आसानी से किसी पे भी और आप पे भी। और यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिफेंसिव एक्ट है, खुद को बचाएंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, लाइक खुद होकर आने से इनकार करेंगे। इनका ऐसा रहेगा कि मैं खुद पे ही फोकस करूँ तो बेटर रहेगा। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में दिख रही है, यानी कि कम्युनिकेशन से इनकार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपके साथ उनको जस्टिस मिले। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इनको लगता है कि आपने इनका दिल तोड़ा और वो चीज़ें इनके लिए एक ना एक दिन ठीक हो जाए, लाइक एक दिन वो चीज़ें आप ठीक करें या भगवान जो है उसमें इंसाफ लाए या बेहतर करे। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है, बट येस आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे। और साइंस जो मुझे स्ट्रांगली मिले थे वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो एनर्जी स्ट्रांगली मिले हैं। ठीक है, सो एरीज राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। सो अभी बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या होंगी 20 से 26 नवंबर अपने पार्टनर को लेकर। क्या फील करेंगे 20 से 26 नवंबर अपने पार्टनर को लेकर। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे, इनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बताएं क्या होंगी। वृषभ राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे 20 से 26 नवंबर, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 20 to 26 नवंबर क्या होंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके मुझे आपकी एनर्जी में मैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को बताती हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बेटरमेंट की ओर ले जाते हुए अपने आप को काम पे बहुत फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप खुद को
बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, ना सिर्फ संभाल रहे हैं बल्कि अपने काम पे, अपने आसपास की एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हैं। इस वक्त आपका मेन मोटो है लाइफ में कुछ बनना, नेम फेम सक्सेस हासिल करना, मनी कहीं ना कहीं जनरेट करना। इस वक्त आपका गोल क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए काम आना चाहते हो, या आपका नाम चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम में आपने इतना कुछ अपनी लाइफ से देख लिया है जिसकी वजह से आपका एक नया जन्म हुआ है, आपने खुद को बदल दिया है, खुद को पूरी तरह चेंज किया है। और करंट एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ और बहुत बढ़िया हो रही है, आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो। इनफैक्ट लोग आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपकी बातों से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लोग आपको देख के हक्के बक्के हो रहे हैं। आपका स्टाइल, आपका पर्सनालिटी या कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दे रहा है, या मे बी आपकी बातें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के चलते ऐसा हो रहा है। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने सही समय का इंतजार किया है, आप सही समय का इंतजार कर रहे हो कि राइट टाइम पे राइट चीज़ हो जाएगी। आप उस चीज़ को लेकर उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। इस वक्त आपने ओवर थिंकिंग करना बंद कर दी, क्योंकि आप अपनी हीलिंग पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे अपना डायरेक्शन बदलते नजर आ रहे हो। बेसिकली यू आर लाइक कि ठीक है, मतलब जो भी होना है होगा, लेकिन इस वक्त मेरा पूरा जो ध्यान होना चाहिए मेरे काम में, मेरी लाइफ में, मनी में, या मेरे नेम फेम में, या कितने लोगों के मैं काम आ सकता हूँ, या कितने लोगों के मैं दिलों को छू सकता हूँ, इस तरीके की एनर्जी में आपका फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है मनी जनरेट करने में। इस वक्त फाइनेंसेस भी हो सकता है आपके अच्छे ग्रो होंगे। इस टाइम पे आपको अचानक से अच्छे फाइनेंसेस मिल सकते हैं। इनफैक्ट एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप, फ्रेंड्स या गेट टुगेदर या कोई इवेंट या सेरेमनी आप अटेंड करेंगे। यहाँ इस एनर्जी में ओवरऑल अगर इस वीक में आपको देखूँ तो आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, पार्टनर से दूर रखेंगे, और आप उन्हें मैसेज नहीं करेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस इंसान के लिए अब और इन्वेस्ट नहीं करना है, इस एनर्जी में और इन्वेस्ट नहीं करना, और मुझे सिर्फ अपने आप को संभालना है, अपने आसपास के एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लानी है, रिक्रिएट करना है। आप बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद की एनर्जी में बहुत एक्शंस लेकर आए हो, पर ये एक्शंस जो हैं आपके काम के प्रति है। आप अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव हो गए हो। आप अपनी लाइफ में अपना गोल चेंज कर रहे हो। आपका गोल अब तक लव था, बट अब आप लव से बाहर निकलकर आपके गोल फाइनेंसेस, करियर पे ही आ चुके हो। आपका पूरा ध्यान है कि करियर जनरेट करना है, फाइनेंस बनाने हैं, नेम फेम सक्सेस चाहिए। ये सब चीज़ों में मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने डिसीजन ले लिया। यू आर वेरी मच क्लियर। आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया, आपको क्या चाहिए आपको पता चल गया है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब तक ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ऐसी एनर्जी में थे कि बैलेंस चल रहे थे, कन्फ्यूजन भी थी कि आपके साथ पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, या रिलेशनशिप बेटर होगा कि नहीं होगा। और देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति कहीं कमिटेड है, तो ये किसी तरीके की सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या मे बी दिस इज दी सेपरेशन विथ यू। हो सकता है आप इस व्यक्ति से मैरिड है, तो आपके साथ इनका सेपरेशन का जो है इशू चल रहा है। ये रिसेंट पास की एनर्जी है कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके के सेपरेशन या कोई लीगल मैटर्स में ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, बट कहीं ना कहीं ये फिर भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा रिलेशनशिप, ये बेटर हो जाएगा, हम संभाल लेंगे वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। बट एक होता ना हाई होप्स, अभी भी इस रिश्ते से कोई होप रखना, वो रिसेंट पास में मुझे दिख रहा है कि अभी भी होप है। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है गिव एंड टेक की एनर्जी में है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपने माता पिता को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने मदर को, अपनी फादर को, अपनी फैमिली को बहुत ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट दान धर्मी बने हुए हैं, बहुत केयर कर रहे हैं सबकी, सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेट्स से एम्प्लॉयज़ हो, आसपास के लोग हो, बहुत लोगों के लिए दान धर्मी बने हुए हैं। और आपके प्रति इनका एनर्जी ऐसा है कि यार गिव एंड टेक का रहेगा, मतलब अगर आप एक हाथ दोगे तो एक हाथ ये भी दे देंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप प्यार दो, मैं प्यार दूंगा, अगर आप नहीं दे रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, देन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके का स्वभाव नजर आ रहा है, जहाँ पे इनके एटीट्यूड में चेंज है, एटीट्यूड में डिफरेंस है। और ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हें भी थोड़ा सा एफर्ट डालना है तो ही मैं करूंगा। इक्वल एनर्जी में हम तभी रहेंगे जब तुम भी चाहोगे। बेसिकली ये आपकी तरफ से जो आप इनको दोगे ना, वही ये रिएक्ट करेंगे। अगर आप इनके साथ नाराज चल रहे हो तो ये व्यक्ति आपको नाराजगी देने वाले हैं। इस तरीके का इनका एनर्जी है। इस हफ्ते ये व्यक्ति आपके साथ बहुत कोल्ड रहेंगे, बहुत कोल्ड, एग्रेसिव, बिना बात के चिड़चिड़ापन, बिना वजह से मूड खराब, बिना वजह ये आप पे नाराज होना। अगर नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट में बने रहेंगे, लेकिन आपके थोड़ा सा ऐसे बिहेवियर में रहेंगे जहाँ पे आपको देख के गुस्सा होंगे, आपकी कोई एनर्जी को पिक करके, स्टेटस को, स्टोरी को देख के बहुत नाराज होंगे। उनको लगेगा कि अच्छा आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, या आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी तरीके से इनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हो, आप इनको कुछ गलत फील कराने की कोशिश कर रहे हो। भले आपका इंटेंशन कुछ भी ऐसा ना हो, बट समहाउ आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, द वे आप खुद को कैरी कर रहे हो, ये सामने वाले को ये चीज़ ऑफेंड कर रही है। इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हो रहे हो। इनको लग रहा है कि अच्छा बेटा तुम मतलब मुझे एटीट्यूड दोगे, इस तरीके की एनर्जी है। अभी के लिए तो इनका ऐसा है कि ठीक है तुम एक हाथ दो, मैं भी दे दूंगा, मैं भी तुम्हारे लिए करूंगा। बट इनकी एनर्जी में क्लियरली मुझे से दिख रहा है कि ये ज़्यादा लंबा
इसे ड्रैग नहीं कर रहे, पूरा वीक जो है सडनली ये अपना मुंह चढ़ाकर सडनली मुंह उतार कर बैठ रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे मेजर स्विच दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है सडनली बहुत ज़्यादा बिना वजह के इल्यूजन और धारणाएं बना लेंगे, बिना वजह की कहानियां बुनेंगे, इनको आपके ऊपर शक भी बहुत होगा और सडनली इनको लगेगा कि अच्छा आप इनसे मतलब अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, चाहे आप अच्छा भी बिहेव करो तब भी इनको लगेगा कि अच्छा मतलब अब आप एटीट्यूड दे रहे हो, या आपका डिस्ट्रैक्शन कोई और है, या आपकी नज़र में दूसरों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे। लाइक सडन चेंजेस आप इस हफ्ते इनमें ज़्यादा देखेंगे। अगर आप लोग दोनों के ओवरऑल मैं देखूं एनर्जी में, तो यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन ऐसा नहीं दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगी। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो तो चांसेस है कि इनकी तरफ से बहुत रूड एंगल या रूड शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। लाइक ये व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट करते हुए या किसी तरीके का अगर कॉल भी आता है, बिकॉज मुझे यूनियन की एनर्जी नहीं दिख रही, बट इफ़ यू आर ट्राइंग, आप वैसे ट्राई तो नहीं कर रहे हो बट लेट्स से आप ट्राई कर रहे हो, आपकी कुंडली वगैरह के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको इनकी तरफ से कुछ हार्श वर्ड देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा ये व्यक्ति बहुत हार्श हो रहे हैं और बिना वजह ही आपसे चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो बिना वजह इनको आपके ऊपर नाराजगी आ रही है। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे इनका मूड सडनली खराब होगा, या अगेन नक्षत्रों की वजह से होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और यहाँ पर मुझे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मिली है। तो ये कुछ साइंस आपके पार्टनर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। इस हफ्ते मोस्टली मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो अब बारी है मिथुन राशि वालों की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 से 26 नवंबर। मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स मुझे, उनके पार्टनर के लिए वो क्या फील करेंगे 20 to 26 नवंबर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, डेविल। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इनके लिए। जेमिनी राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे, जेमिनी राशि वाले पार्टनर, जेमिनी राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे 20 to 26 नवंबर इनके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो जेमिनी राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में आप इस हफ्ते बहुत वर्कॉलिक होंगे, बहुत ज़्यादा काम में ध्यान देंगे। आप ऑलरेडी कुछ क्रिएट करते हुए अपनी लाइफ में कुछ बेटर करते हुए नजर आ रहे हो। रिसेंट पास में ही आपके अंदर कुछ क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है, कोई नया काम शुरू किया है या कोई नया काम शुरू करने की तैयारी है, किसी की तरफ से कोई अप्रोच है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ दिख रही है। प्लस आप जो है हो सकता है किसी इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं और किसी तरीके के लाइक इश्यूज फेस कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप जो है अपनी लाइफ को ना नए सिरे से शुरू करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपको एक थर्ड अप्रोच किसी नए व्यक्ति का आया है, या बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन जो है आप इरिटेट हो चुके हैं। आपकी एनर्जी में इस हफ्ते आप वर्कॉलिक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हुए नजर आएंगे और आप अपने पार्टनर के ना 10 गलतियाँ और अच्छाई दोनों के बारे में सोचेंगे। आपके माइंड में ना काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि यार देखो जो भी इस रिलेशनशिप में आया मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकली दिमाग से काम लेंगे। आप फाइनेंसेस को लेकर बहुत सोचेंगे इस हफ्ते। फाइनेंसेस आपके लिए मेन गोल होगा। एज आई सेड, आप वर्कॉलिक होंगे, बहुत स्ट्रांगली वर्कॉलिक होंगे, आप बहुत काम में ध्यान देंगे, अपना मन जो है पैसे बनाने में लगाएंगे। प्लस इस हफ्ते हो सकता है आप अचानक से अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, ऐसी भी एनर्जी है। बेसिकली आप लाइक अपने लाइफ को ना नए सिरे से इंजॉयमेंट के पर्पस में देखेंगे, या आप ना कोई तरीके की एडिक्शन की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एडिक्शन मेनली मुझे जो दिख रहा है वो वेल्थ की ओर दिख रहा है, यानी कि पैसे की ओर ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पैसों के प्रति बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, बाकी ये सब चीज़ें बकवास है, इस चीज़ का कोई रोल नहीं है। ये सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं महसूस करेगा, या इसने 10 गलतियां की और हर बार जो है मैंने इसे माफ़ किया, पर दिस टाइम मैं इसको माफ़ नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। आपकी तरफ से अप्रोच प्रैक्टिकल है, बट स्टिल ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपके माइंड में नहीं चलते। आपके पार्टनर डे एंड नाइट आपके माइंड में होते हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको लग रहा है कि लाइक आप और कितना अप्रोच करोगे, या आप और कितना इनको जो है ट्राई करोगे। इट्स इनफ, और अब आप ऑलरेडी थक गए हो। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि नहीं, आप गिव अप करके अपने काम को, अपने पैशन को ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। और इस वक्त ये आप सभी के लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ आप लाइक आगे बढ़ने का सोच रहे हो, या फिजिकली इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हो। आई कैन सी अ वन नाइट स्टैंड यहाँ पर मुझे, कुछ सभी के लिए नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि वन नाइट स्टैंड चांसेस है। मतलब आप किसी की तरफ फिजिकल इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हो। आप कैसे कि ठीक है
लेट्स गेट फिजिकल, बिकॉज आपको लग रहा है कि शायद मे बी इट्स ऑल अबाउट लस्ट, शायद लस्ट होगा या कहीं और से मुझे मिल जाए तो शायद हो सकता है मैं इस इंसान से दूर भाग जाऊं या दूर हो जाऊं। लाइक ये आपका माइंड रहेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं था जो मैं प्यार देख रही हूँ या देख रहा हूँ, शायद इस रिलेशनशिप में सिर्फ लस्ट था, फिजिकल इंटीमेसी ही थी जिसकी वजह से शायद इस इंसान से मैं अटैच रही या अटैच रहा। सो लेट्स गेट इन्वॉल्व विद समवन एल्स, आप किसी और से इन्वॉल्व होंगे ताकि इस इंसान से आपकी डिटैचमेंट शुरू हो जाए, आप इनसे डिटैच होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऑब्स्टेकल ये है कि आप इनसे खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई बहुत ही कठोर कोई बड़ा फैसला लेने की एनर्जी में है जहाँ पर आप या तो अपना पूरा मन जो है काम में लगा देंगे या आपका पूरा मन किसी तरीके की एडिक्शन में है। और अगर आप बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके ऊपर शुक्र का एलिमेंट ज़्यादा बन गया है जो कि मुझे दिख रहा है, तो चांसेस है कि आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, इसके वजह से आपको लग रहा है कि बस इट्स इनफ, अब मैंने बहुत वेट कर लिया, वेट नहीं करना है, किसी और की तरफ अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो वाई नॉट, आगे बढ़ते हैं। लाइक आप सीरियस रिलेशनशिप के लिए फिलहाल तो मुझे रेडी नहीं दिख रहे, बट येस अगर कोई वो ऑफर करेगा तो आप मना भी नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब तक खुद को बहुत आइसोलेट कर रहे थे रिसेंट पास में, ज़्यादा आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स में और बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे थे कि यार कहीं से भी मेरे को एक्शन नहीं लेने, एफर्ट नहीं, इवन आलस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेजीनेस मुझे बहुत दिख रही है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे दूर जा रहे हैं या आपसे लव नहीं करते, इट इज़ जस्ट कि जब इनको इंजॉय करना होता है तो ये व्यक्ति आपके साथ एकदम से एक्शंस लेकर आ जाते हैं, आपके साथ चीज़ें अच्छी कर देते हैं। बट जब इन्हें इंजॉय नहीं करना है, रिलेशनशिप के लिए कुछ करना है, एफर्ट डालनी है, तो ये एफर्ट डालने की जगह आलसी की तरह बैठे रहते हैं और सोच विचार करते हैं। लाइक इस रिलेशनशिप के प्रोज एंड कॉन्स सोचने लगते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट इट इज़ जस्ट कि इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं वापस से अपने सर पे कोई बर्डन ना उठा ले, यानी कि इनको लग रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट कि ये इस रिलेशनशिप को वापस से एफर्ट डालें, और ऐसा ना हो कि कहीं इस रिलेशनशिप में फिर से एफर्ट डालने के चलते ये व्यक्ति फिर से उसी फेज़ में चले जाए जो पास्ट में चीज़ें हो रही थी। लाइक आपसे कोई अटैचमेंट हो जाए, अगर आपसे अटैचमेंट होगी तो उन्हें दुख होगा, लाइक बिकॉज इनको अटैचमेंट से डर लग रहा है, इनको प्यार से, अटैचमेंट से, आपके क्लोज आने से डर लग रहा है। और साथ ही साथ आपके पार्टनर बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में, रोमांटिक एनर्जी में दिख रहे हैं, और प्लस यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर किसी न्यू व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं या उन्हें डेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन सी अनदर पर्सन जिसको ये अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके प्रति भी इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और इन्हें इसी के वजह से कंफ्यूजन है कि ये आपको आपकी तरफ देखें या उस तरफ देखें, इस तरीके की भी एनर्जी बन रही है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति इस हफ्ता ये महसूस करेगा कि यार ये रिलेशनशिप मेरे लिए हमेशा एक बर्डन रहा, या इस रिश्ते को सिर्फ मैंने निभाया, अदरवाइज ये सामने वाले के तरफ से ये रिलेशनशिप इतना मेरे लिए वर्किंग नहीं रहा, मतलब इतना जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, इनकी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप नहीं था, बेसिकली इनको ये लगता है। तो ये हफ्ते ये सोचेंगे, अभी ऑलरेडी ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हैं, और समवेयर शायद आपको इनके इसी इंटेंशन का अंदाज़ा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आप सोच रहे हैं कि इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे ध्यान दूँ, मैं और कितना वेट करूँ, वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में ऑब्स्टेकल ये है कि ये व्यक्ति आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, यूनियन में नहीं आ रहे हैं, और ये सोचते बहुत है, मिस भी बहुत करते हैं, बट समहाउ ये जो है एक्शंस जो लेने चाहिए वो नहीं ले रहे, एक जगह खड़े हो गए हैं। और लाइक बोलते हैं ना, भागना आसान लगता है इनको, लेकिन जब एफर्ट डालना होता है तो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर मुझे एंडिंग की एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रही है। इस वीक ये रिलेशनशिप में एक तरह की एंडिंग दिख रही है जहाँ पर इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, और लड़का लड़की ये जो भी है ये ऐसा फील कर रहे हैं कि बस मुझे अब इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे को इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लाइक पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, या रिश्ता मेरे लिए बर्डन था और मुझे और एफर्ट्स नहीं डालने, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर जो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे यूनियन फिलहाल इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी नए व्यक्ति से बातचीत करेंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनी राशि। अब देखते हैं हमारी 4th राशि कैंसर। लेट्स सी कैंसर वालों के लिए क्या रहेगा 20 to 26 नवंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी,
कैंसर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 20 to 26 नवंबर इनके लिए। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे फॉर दिस वीक 20 to 26 नवंबर। कैंसर राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस कैंसर राशि वालों के लिए क्या होंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कैंसर राशि वालों, आप लोगों की फीलिंग सबसे पहले मैं बता देती हूँ। आपकी तरफ से आप खुद को बहुत बेटर पोजीशन पे ला रहे हो। आई कैन सी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। रिसेंट पास में आप किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप ही के पार्टनर से आप ऑलरेडी यूनियनशिप में आ गए। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए यूनियन मुझे दिख रहा है कि हुआ था, या आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आया है जिससे आप कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपसे ये रिजोनेट कर रहा है कि नहीं, बट आई कैन सी कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा बातचीत और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए, इनफैक्ट आपकी लाइफ में किसी तरीके की चीज़ें बदलते हुए कुछ चेंज क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आई कैन सी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। इस समय करंट पोजीशन पे आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं जस्टिस होता हुआ बेटर पोजीशन पे आप आते हुए चीज़ों को स्मूथली आप हैंडल करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप नए कनेक्शन में नहीं आए और इस व्यक्ति से यूनियन में नहीं आए तो दो चीज़ें, या तो आपकी कुंडली आप जो है गलत जो है चेक कर रहे हैं, लाइक आपकी राशि कोई और है, या तो ये देयर आर चांसेस कि आप जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए, लाइक आप खुद से बात करने लगे, खुद को हील करने लगे, खुद से कम्युनिकेट करने लगे और खुद को समझने लगे। तो ये ग्रोथ उसके लिए भी हो सकता है कि आप खुद को बैलेंस करने लगे, खुद को हील करने लगे हैं। बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें आप बेटर पोजीशन पे, स्मूथ पोजीशन पे आई हैं और अब फाइनली आप अपने आप को लाइक आपकी लाइफ में जस्टिस की एनर्जी है। प्रेजेंट सिचुएशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जस्टिस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इवन चांसेस है कि आप इस वक्त किसी तरीके की सेपरेशन या लीगल मैटर का सामना कर रहे हैं। और सेपरेशन मैं इनसे नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी और तरीके के किसी और व्यक्ति से आप कमिटेड थे जहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, या कोई लीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं। देयर आर चांसेस कि आप कोई लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी तरीके के लॉयर वगैरह हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो फाइनली आपके लिए चीज़ें, मुझे करंट एनर्जी में आपकी तरफ से बैलेंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप बैलेंस कर रहे हो काम में और अपनी सोशल लाइफ में, आप सब चीज़ों में बैलेंस बना रहे हो, बहुत स्मूथली आप चीज़ों को हैंडल करते नजर आ रहे हो। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि अपकमिंग इवेंट में इस हफ्ते आप दान धर्मी भी बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करेंगे, मदर फादर को बहुत ध्यान देंगे, सबके लिए लवेबल रहेंगे। और पार्टनर को लेकर आपका एक्शन ऐसा रहेगा जहाँ पर आप ऐसे रहेंगे कि ठीक है तुम मुझसे बात करो, मैं वेलकम करूँगी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं भीड़ कम करूँगी। लाइक आपका एक अपना ही एटीट्यूड देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके अंदर दिखेगा कि ठीक है, इफ़ तुम बात करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो कम्युनिकेट करो, अदरवाइज तुम नहीं करना चाहते, तुम्हें और टाइम चाहिए, टेक दैट टाइम। अब मुझे और एफर्ट तुम्हारे पीछे नहीं डालना है, बिकॉज आप थक गए हो। आप अपनी एनर्जी देते हुए इस रिलेशनशिप को बार बार ट्राई करते हुए, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हुए थक गए हो। आप बेसिकली अपनी लाइफ में ऐसा फील करोगे इस वीक जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मेरी कोई वैल्यू है, ये इंसान मुझे जैसे चाहे वैसे ट्रीट नहीं कर सकता, या जैसे चाहे वैसे मेरे को, मतलब मेरे साथ मुझे बार बार हर्ट नहीं कर सकता, इसको रहना है तो ये खुद ही इस चीज़ को ठीक करे। मतलब कहीं पे बैलेंस, अगर मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर ये भी सामने से अगर एफर्ट डाले तभी इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट कि इस रिलेशनशिप में मैं बस करते जाऊँ और इसकी वेट करूँ, इसकी उम्मीद करूँ, या इस रिलेशनशिप में इसी से ही लाइक होता है ना कि चीज़ें मैं ही करते जाऊँ, कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, एडजस्ट करूँ, ऐसा मुझसे नहीं होगा। आपकी एनर्जी में क्लियर एटीट्यूड है जहाँ पे आपको पता है कि यार अब मेरे से और नहीं होगा, अगर ये रह सकता है तो ठीक, नहीं तो मुझे अपनी ज़िंदगी की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी, बिकॉज मेरे में क्या कमी है वाली एनर्जी आपके अंदर ऐसी है कि यार मैं किसी से कम तो नहीं हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ और बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं, तो वाई मतलब मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ हर चीज़ के लिए। तो आपकी एनर्जी में क्लियरली ऐसा है कि आप थक गए हैं, आप इस रिश्ते में एफर्ट डालते डालते एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब आपको किसी तरीके के ड्रामे नहीं चाहिए, आपको अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए। आपका ऐसा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सीधे सीधे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव ऊर्जाएं और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। देयर आर चांसेस कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रह सकते, वैसे बेसिकली अगर मैं बताऊँ जो ओवरऑल आउटकम मैं देख पाई हूँ इस हफ्ते, देयर आर चांसेस कि आप अपने पार्टनर का नंबर डिलीट करके उन्हें ब्लॉक करेंगे। बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप उनका नंबर डिलीट करके ब्लॉक करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि इनके ड्रामे जो हैं, ये इनके एक्सक्यूजेस जो हैं, इनकी कहानियाँ जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। इनकी हर बार एक नई ड्रामे हैं, हर बार एक नई कहानी है और आप बस इनको मौके पे मौके दिए जा रहे हो। पर ये सामने वाला जो है अपनी गलतियों से सुधर ही नहीं रहा है, मतलब ये गलतियाँ करके सामने वाला आइडिया ही नहीं लगा रहा है। और यहाँ पर
अगेन जैसे कि मुझे दिख रहा है आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली आपको लगेगा यार मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ मेरे को और मिल सकता है, वाई ये मतलब इस इंसान के लिए मैं क्यों रुक के रहूँ, इससे मुझे कौन सा खाजा मावा या कौन सी बादाम ये सब मिलने वाले हैं, इस तरीके के एटीट्यूड में आप आएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे रिसेंट पास में अगेन दिख रहा है रोमांटिक एनर्जी है, लवेबल एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हुए तो हो सकता है किसी और व्यक्ति से कनेक्ट हुए, बट आई कैन सी अ रोमांटिक पर्सन इन हिम। यहाँ पर रिसेंटली ये रोमांटिक एनर्जी में, फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, किसी को डेट कर रहे थे। अगर अगेन कह रही हूँ रिसेंट पास में ये व्यक्ति आपके पास नहीं आए तो ये किसी और व्यक्ति के इसमें आए हैं, बिकॉज आई कैन सी ऑब्स्टेकल में एक थर्ड पर्सन आई कैन सी इशू है। थर्ड पर्सन इशू इसलिए भी बना हुआ है कि हो सकता है इसकी वजह से आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, हर बार इसके वजह से प्रॉब्लम होती है, आते हैं और कमिट नहीं कर पा रहे इस तीसरे व्यक्ति की वजह से, या कोई तीसरा व्यक्ति अगर ये आपके नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं तो अभी तक मतलब नो कॉन्टैक्ट है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है किसी तीसरे व्यक्ति के कम्युनिकेशन में आए हैं, जिसकी वजह से भी आपको लग रहा है कि बस अभी कितना टाइम देना है, बस हो गया, मतलब और ट्राई नहीं कर सकते। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ आना ज़रूर चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, बट लग रहा है इस रिलेशनशिप में इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, मतलब ये रिलेशन ईजी नहीं है, यानी कि आपके साथ जो रिश्ता है वो ईजी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा जो है सामने वाले को हैंडल करना है, इसके लिए बहुत कुछ करना है, लाइक ये कम से संतुष्ट तो होगा नहीं, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बेसिकली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसके लिए आपके पार्टनर जो है रेडी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इतने एफर्ट्स डालने के लिए इनकार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पर इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगेगा कि आपने इनको बिट्रे किया, आपने इनको हर्ट किया या धोखा दिया। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इनका नंबर जिस तरह डिलीट करोगे, इनको सबोटाज करोगे, ये इससे हार्ट ब्रेक में आएंगे, इनको लगेगा कि बस ठीक है इट्स एंडिंग, इट्स एंडेड नाउ, मतलब अब इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं, कोई होप नहीं, भाई ये सामने वाला तो मुझे अब लेगा नहीं, मेरी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसको अब लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, और आपके पार्टनर इस चीज़ को सेंस कर लेंगे, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यार इसको बहुत कुछ आगे चाहिए, वो मैं उसे दे नहीं सकता। इस हफ्ते के एक्शन से मुझे क्लियरली आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और लेजीनेस दिखाई दे रही है, ये बहुत लेजी रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, एक्शंस जो करने चाहिए या जो चीज़ आपके लिए करनी चाहिए उन अप्रोचेस में ये क्लियर ही नहीं होंगे। इनको ऐसा लगेगा कि यार मैं एफर्ट डालूं, यार इतना एफर्ट कौन डालेगा, मेहनत कौन करेगा। इनके एफर्ट्स इनके काम में ज़रूर है, इनकी लाइफ के न्यू बिगनिंग्स में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए एफर्ट डालने हैं वहाँ पर एफर्ट नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ही ये रिलेशनशिप को आप रोज़ रोज़ के ड्रामों को देखकर इरिटेशन के साथ खत्म कर रहे हैं। बट ये व्यक्ति को लग रहा है कि बस ठीक है अब चीज़ें एंड हो गई है तो जाने दो, अब मुझे एफर्ट नहीं डालने, वैसे भी एफर्ट डाल ही नहीं रहे थे तो इनको और एक एक्सक्यूज़ मिल गया समझ लो। और ऑब्स्टेकल ये है यहाँ पर, ये जो है कोई थर्ड पर्सन की वजह से ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है ये कमिट नहीं कर पा रहे, या क्लियरली इनको लग रहा है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म चाहते हो और ये लॉन्ग टर्म वो आपको दे नहीं सकते। इस तरीके के इशू जो स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर की राशि जो मुझे मिल रही है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ज़्यादा मिली है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिली है। ठीक है, ये कुछ साइंस मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, बाकी इस एनर्जी में मुझे क्लियरली इस वीक यूनियन नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और अभी बाकी की रीडिंग्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अब बारी है लियो राशि की, देखेंगे लियो राशि वालों के लिए क्या फीलिंग्स है। लियो राशि वालों की फीलिंग्स मुझे बताएं क्या होने वाली 20 से 26 नवंबर, 20 to 26 नवंबर उनके पार्टनर के लिए वो क्या फील करेंगे। स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, फूल। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे। लियो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 20 to 26 नवंबर इनके लिए। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, डेथ, हाई प्रिस्टेस। इनके पार्टनर का एक्शन इनके लिए क्या होगा यूनिवर्स मुझे बताएं, इनके पार्टनर का एक्शन इनके लिए क्या होगा। 10 ऑफ कप्स, वाओ, ओके, वाओ, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स प्लीज, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स प्लीज। वाओ, एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं कंफर्म कर रही हूँ, मतलब मुझे खुद को हैरानी हो रही है क्योंकि फीलिंग्स में एनर्जी नहीं है और कुछ और ही अलग दिख रहा है एटलीस्ट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले लियो राशि वालों आप लोगों की बात कर लेती हूँ। 20 to 26 नवंबर मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट से आप अपने पार्टनर के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो या विश कर रहे हो कि वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप दे सके। बेसिकली पिछले कुछ टाइम से आपने अपना
जो समय है वो अकेलेपन से गुजारा है या बहुत अकेले आप ज़्यादा रहे हो। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक प्रार्थनाओं में आपके बार बार ऐसा है कि भगवान प्लीज़ भेज दो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। आप चाहते हो कोई व्यक्ति आपको पूरा करे, कंप्लीट फील कराए, कोई ऐसा इंसान जो आपको आपका मतलब बोलते हैं ना आपको बेटर फील कराए, आपको हील्ड फील कराए। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक काम किया है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। लाइक कुछ आपको जो रिसीव करना चाहिए लव इमोशनली वो मिल नहीं रहा है। सो दिस टाइम आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर की तलाश में हो, और वो कहीं ना कहीं आप मांगते हुए यूनिवर्स से नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपकी समय भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में चेंज शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप अपने वर्किंग स्पेस पे बहुत ध्यान देंगे इस हफ्ते। मुझे आप अपने काम में बहुत व्यस्त नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक अपने अंदर ना एक चैलेंजेस वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद को याद दिला रहे हो कि आप क्या पर्सन हो, आप क्या पर्सनालिटी हो। आप खुद को ही एक बार बोलते हैं ना रिमाइंडर देकर अपनी लाइफ को वापस एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो, और खुद को काम में व्यस्त कर रहे हो। इस हफ्ते आप काम के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ऑलरेडी आप इस चीज़ के बारे में, कनेक्शन के बारे में सोच चुके हैं, और ऑलरेडी आपने बोलते हैं ना ज़्यादा टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप्स में। बट अभी दिस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि ठीक है जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और लॉन्ग टर्म मिल जाए बस भगवान, इतनी दुआ है। मतलब इतनी एक मेरी प्रार्थना है कि कोई लॉन्ग टर्म कोई स्टेबल रिलेशनशिप मिले, और अगर एक्स ही आना है तो एक्स को जल्दी भेज दो, बिकॉज अब बहुत लंबा टाइम हो गया वेट करके। तो यू आर लाइक कि ठीक है आप सब कुछ एक बोलते ना मैनिफेस्ट करके लेट गो करके अपने काम में व्यस्त हो इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इस हफ्ते आप में बहुत ऐसे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू चैलेंजेस है। इनफैक्ट चांसेस है कि आप कुछ नए रिश्ते या प्रस्ताव आ रहे हैं, या जो लोग नए इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, तो चांसेस है कि आप उनको भी थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो उनको बात करने में, या उनको इतना भी ज़्यादा आप ऐसा नहीं है कि एंटरटेन कर रहे हो, बट सम हाउ क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो चीज़ों को बेटर करने का अपनी लाइफ में। आप एक न्यू बिगनिंग की ओर हो, जहाँ पर आप कुछ चैलेंजेस और रिस्क को फेस कर रहे हो। और 7 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर अपॉर्चुनिटी को चेकआउट कर रहे हो, इस चक्कर में कि कहीं आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी लूज ना हो जाए, या कहीं आप कुछ खो ना बैठे। मतलब अपनी लाइफ में आपको लग रहा है कि यूनिवर्स हर तरीके से आपको साइन दे रहा है, शायद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहा है, और हो सकता है आप उस ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप हर साइन को ना बहुत ध्यान से गौर करते हुए, फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को चेकआउट करेंगे इस हफ्ते। आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर मैं देखूं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से, रीसेंट पास से आपके पार्टनर आपको बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए एक मैग्नेटिक पुल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपने इनको सडनली बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू किया। इस व्यक्ति की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये खुद होकर इनिशिएट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप खुद होकर इनके पास आए, चीज़ें बेटर करें, या एक तरीके की इस रिलेशनशिप में जो गलतियां हुई है उसका सुधार करें। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, और कर्मा के ऊपर भी सब कुछ छोड़ रहे हैं कि यार भगवान ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। लाइक सम हाउ ये मैग्नेटिक पुल जरूर दे रहे हैं। सडनली आप लोगों के लिए चीज़ें बदलती हुई व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। देयर आर चांसेस कि आज ही, यानी कि आज ही या इसी वीक के दौरान आपको अचानक से अपने पार्टनर का कोई अप्रोच रिसीव हो सकता है, बिकॉज मुझे ये बहुत सडन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट आपको दिखा नहीं रहे हैं, और इनकी एनर्जी में ऐसा है कि ये पेशेंस रख के बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। इस हफ्ते देखो क्लियरली मुझे इनकी एनर्जी में ना, जो इनकी फीलिंग्स, मैंने कहा कि फीलिंग्स और एक्शंस मैच ही नहीं हो रहे, और ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। और इनफैक्ट मैंने आपके सामने ही 2-3 बार क्लैरिफायर्स निकाले कि कंफर्म करने के लिए कि जो मैं देख रही हूँ वो राइट है कि नहीं। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं इस वीक। वो हाइड भी कर रहे हैं और दिखा नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट स्टिल देर आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इनकी तरफ से आपको कुछ यूनियन ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यूनियनशिप लाइक ऐसा हो सकता है कि या तो अपकमिंग एकदम नियर फ्यूचर में हो रहा है, या इसी वीक में, क्योंकि काफ़ी सडन होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी कह रही है या तो अभी आज होगा, या इसी वीक के इर्द गिर्द में लगभग आपको सडनली इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन भी नहीं है, यहाँ पे मुझे सीधा यूनियन ही दिख रहा है। आई कैन सी अ सरप्राइज, आई कैन सी समथिंग वेरी सडन, बहुत ही सडन कुछ होता हुआ, बहुत ही झटके से कुछ होता हुआ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्स्टेकल में। और ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, कंप्लीटली डिफरेंट अवतार, डिफरेंट पर्सनालिटी में बन चुके हैं, और यहाँ पर वो आपसे सीक्रेट्स हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत सी बातें हैं जो आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, और इंट्यूशन इनके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको
अप्रोच कर सकते हैं इस वीक या इस अपकमिंग वीक के स्टार्ट में, लगभग इस वीक के एंड में, अपकमिंग वीक के स्टार्ट में या आज ही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सडन कुछ होगा, कुछ सडन होगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर कहूँ तो ये हफ्ते आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को ऐसे रखेंगे कि जैसे वो पूरी तरह आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे। लेट्स से अगर नो कांटेक्ट में भी है तो भी अपनी भावनाओं को ऐसे कोशिश करेंगे कि हाइड करने की, कि इस इंसान को गलती से भी पता ना चले कि व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट आई एम फीलिंग। भाई इसको आइडिया नहीं लगना चाहिए, मेरे मेरे बंदे को या बंदी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये किसी पर्पस या किसी रीज़न से हो सकता है, बट समवेयर आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए, कुछ चीज़ों को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर की एनर्जीज, लव, इमोशन सबको हाइड कर रहे हैं और खुद को एक तरह से ट्रैप नहीं कहूँगी, क्लोज कर रहे हैं। बट सम हाउ आई डोंट नो वाई 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि वेरी सून यूनियन इज एक्सपेक्टेड और वेरी वेरी सडन, बहुत सडनली ऐसा यूनियन हो सकता है। ऐसी एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है 10 ऑफ कप्स में, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, लियो राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बारी है कन्या राशि वालों की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 to 26 नवंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी। कन्या राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी 20 to 26 नवंबर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी। कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 20 to 26 नवंबर क्या होंगी इनके लिए। 3 of swords, Knight of swords, Empress, King of Pentacles, the Devil। यूनिवर्स इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 20 to 26 नवंबर। हैंगमैन विद द वर्ल्ड। ओके, सो कन्या राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास में आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नया सीखने या समझने की कोशिश कर रहे हो, या रिसेंट पास में ही आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ नया पता चला, कुछ नई समझ में आई, कुछ नई जानकारी हासिल हुई, जिसके बारे में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर मुझे आपके सडन एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। देयर आर चांसेस कि आप अगर कम्युनिकेशन में थे अपने पार्टनर के तो आपने सडनली उनसे जो है एक गैप या डिस्टेंस क्रिएट किया और उनको देखने की जगह अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग को चुन लिया, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई सडन डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो और रिसेंट पास में ही ये आपने कर लिया है। आप साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी बेस्ट चीज़ों को, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, खुद पे बहुत भरोसा करते हुए, खुद को सेल्फ हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। इस वक्त आपकी ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा आप जो है चीज़ें, अपनी ब्यूटी में भी आप और बढ़ा रहे हो, अपने आप को और ब्यूटीफुल बना रहे हो, फिटनेस फ्रीक हो रहे हो, या देयर आर चांसेस की डाइट वगैरह कर रहे हो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही है। काइंड ऑफ लीडिंग क्वालिटी में, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में भी नजर आ रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो। प्लस कोई स्पेल, रिचुअल, मैनिफेस्टेशन का इस उपयोग आप ऑलरेडी करंट एनर्जी में करते हुए नजर आ रहे हो। अपने पार्टनर को लेकर आप बेसिकली कुछ रिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। इवन देयर आर चांसेस कि करंट एनर्जी में अगर मैं कहूँ तो चांसेस है, सभी के लिए नहीं बट चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या तो आपका इनसे कॉन्टैक्ट हुआ है या कोई नए व्यक्ति का एक बेहतरीन ऑफर आपको आया है या आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, वेरी सून। ऑलरेडी आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में आप मुझे न्यू बिगनिंग की और नई अपॉर्चुनिटीज़ की ओर दिखाई दे रहे हो। और आई कैन सी अ मैरिज प्रपोजल, अ स्टेबल प्रपोजल, कुछ बेस्ट, कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, कुछ स्टेबल, ऐसी एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हुई है आपके लिए। आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो इस वीक, फाइनली अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी की एक नई दास्तां, एक नई कहानी को लिखते हुए अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हुए। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत इजी और स्मूथ है आपके लिए ये नई शुरुआत, आप बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हो, नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की ओर देख रहे हो। आपको एक अच्छा ऑफर मिला है या वेरी सून एक्सपेक्टेड है, और कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप मूव ऑन की एनर्जी में हो। इस हफ्ते आप अपनी ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर दूर जाने की कोशिश करोगे, और आप में से कुछ लोग जो है अपने एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने एक्स पार्टनर को मैनिफेस्ट करके लेट गो करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाए। यहाँ पर ऑब्स्टेकल में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप करेंटली डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ स्टेबल नहीं दे रहे हैं, या इस व्यक्ति के साथ कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं चल रही, स्मूथ नहीं चल रही, बार बार ऑन एंड ऑफ, या कुछ
फ्लक्चुएशन होते रहते हैं जिससे आप इरिटेट हो चुके हो ऑलरेडी, और इसके वजह से ही आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपके किसी डिसीजन से, आपके किसी स्टेटस या स्टोरी से, आपके किसी नई शुरुआत से आपके पार्टनर बहुत हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रोक हुए हैं, और इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका हार्ट चक्रा भी इनफैक्ट क्लोज हो गया है, लव वगैरह के अगेंस्ट खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिटरेट फील कर रहे हैं अभी रिसेंट पास्ट में, मुझे दिख रहा है। और अपकमिंग इवेंट में यस, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, क्रेजी और एक काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही क्रेजी वाला पैशन दिख रहे हैं आपके प्रति। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड या पॉजेसिव हो रहे हैं, और सडनली इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरे हाथ से ही निकल ना जाए, कहीं मैं देर ना कर दूँ, कहीं सब कुछ लाइक मेरे हाथ से निकलने के बाद मैं कोई लाइक बोलते ना गलती ना कर बैठूँ। इनसिक्योरिटी है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अजीब सा वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। और यहाँ पे चांसेस है कि आपके पार्टनर कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस हफ्ते वो करेंगे। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इस व्यक्ति के मन में आप किसी सेलिब्रिटी से या किसी एक लाइक ऐसी एनर्जी में हो, ऐसे ब्यूटीफुल ऑरा में हो जिसमें इनको लग रहा है कि कहीं मैं देर ना कर दूँ, मतलब ऐसा ना हो कि मुझसे लेट हो जाए और ये व्यक्ति मेरे हाथ से निकल जाए। एक तरीके की इनसिक्योरिटी दिख रही है, बट टेंशन भी दिख रहा है, स्ट्रेस भी है, और इनको लग रहा है कि इनका दिल टूटा है। क्लियरली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में किसी और को चुन लिया है, या इस तरीके की कोई स्टेटस या स्टोरी रख दी जिससे इनको लगे कि देख, क्योंकि आप मैनिपुलेटिव एनर्जी में हो, तो आप इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि लुक कोई और आ चुका है, अब बाय बाय टाटा बाय बाय वाली एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि यार ये अब बहुत लेट हो रहा है, कहीं मैं देर ना कर दूँ। और आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सडनली सोच रहे हैं, पर खुद को लाइक इनकी एनर्जी में देखो क्या दिख रहा है ना, कि ये व्यक्ति आपको लेकर ना सीरियस एक्शंस जो लेने चाहिए, जो सीरियस रिस्पॉन्सिबल ऑफर जो आपको देना चाहिए, वो ये नहीं दे रहे हैं। ये एक ऑब्स्टेकल है कि ये व्यक्ति आपको सीरियस लेवल पे कुछ दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन क्रिएट हो रहा है। डेविल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि फिजिकल होना चाहते हैं, आपके टच में आना चाहते हैं, आपको जो है फील करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको खो बैठेंगे तो ये आपके साथ पैशनेट फिजिकल इंटिमेसी चाहते हैं। काइंड ऑफ एडिक्टेड हो रहे हैं ये व्यक्ति आपकी तरफ, एडिक्शन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, की क्रेविंग होना, पागलों की तरह आपके लिए एक पैशन फील करना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनको कोई लेसन लर्न कराने की कोशिश कर रहे हो कि लाइक इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ लाइक प्रूफ देना पड़ेगा। एक्शन में जहाँ तक मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति इस हफ्ते आपके बारे में बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन फील करेंगे आपके प्रति, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करेंगे, लेकिन एक्शंस मुझे दिख नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। कांटेक्ट में है तो यस, कांटेक्ट में आपके लिए इनसिक्योर फील करेंगे, रोएंगे धोएंगे, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े ड्रामे होंगे, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। एम्प्रेस की पोजीशन में से लग रहा है खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, बट यस, इनका पूरा ध्यान, पूरा एक तरीके का ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आप में इंटरेस्टेड है। चांसेस ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, बट आप इनमें इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ स्टेबल देना ही नहीं चाहता, ये टाइम पास कर रहा है, या सिर्फ टाइम पास के लिए आता है, या मतलब के लिए आता है या आती है, इसकी वजह से हो सकता है आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, और यहाँ पर ये व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी मुझे पिक हुई है इस हफ्ते की। सो अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 to 26 नवंबर। उनकी फीलिंग्स मुझे बताएं 20 to 26 नवंबर तुला राशि वालों की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या होंगी, उनकी लव लाइफ में क्या होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 10 of swords, हीरोपेंट, 9 of पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इनके लिए 20 to 26 नवंबर तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। लवर्स, 7 of swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन, 4 of wands। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 20 to 26 नवंबर लिब्रा राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। 7 of cups।
ठीक है, तुला राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुए थे रीसेंट पास में आप या तो अपने पार्टनर से बहुत सारी बातें कहना चाहते थे, बहुत कुछ बोलना चाहते थे, या आपने उन्हें मैसेज करने का ट्राई किया था। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की या कुछ कन्फेस करने की कोशिश की, या अपने मन में बहुत सारी ऐसी बातें रखी जो आप शेयर करना चाहते थे जिसे आपने शेयर नहीं किया। करंट एनर्जी में आप इस रिलेशनशिप को ऐसा फील कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आप ही को शायद इसकी नीड पड़ी है और सामने वाला जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। लाइक इस रिलेशनशिप के लिए जो उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो एफर्ट या एक्शन लेनी चाहिए, वो ये ले ही नहीं रहा है। आप बर्डन फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है तो आप इतना प्रयास कर रहे हो या एफर्ट डाल रहे हो तो भी ये इंसान जो है आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, लाइक रिएक्शन ही नहीं है, या ये व्यक्ति आपको प्रूफ ही नहीं कर रहे प्यार के बारे में। यानी कि कहीं ना कहीं आप इतना मतलब इनके लिए त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन्हें बार बार माफ़ कर रहे हैं, इन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, बट एट दी एंड ये व्यक्ति बार बार आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दे रहे हैं और कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे। आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुई है, एफर्ट्स इनके आते हुए दिख नहीं रहे, इसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो और कहीं ना कहीं आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो इस हफ्ते का, मतलब इस करंट एनर्जी में। हफ्ते में अगर मैं देखूँ तो इस हफ्ते आप इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली एंड फील करेंगे। आपको लगेगा बस इनफ इज़ इनफ, सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे उस तरफ पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, मुझे उस तरफ ध्यान भी नहीं देना है, बिकॉज इस इंसान ने जितनी चोट पहुंचानी थी पहुंचा दी। बिकॉज आप बिट्रेड फील करेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लग रहा है कि आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया या एकदम तकलीफ वाली एनर्जी में छोड़ दिया। और जब मतलब एक होता है ना कि आपने इनसे ये उम्मीदें नहीं रखी थी, आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से टूट गई है, तो आप कहीं ना कहीं एंडिंग फील करेंगे इस हफ्ते। आप फील करेंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है और आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास होगा। यानी कि इस हफ्ते आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान देंगे, अपने काम पे, अपनी लाइफ में और ग्रो करने की कोशिश करेंगे, शाइन भी बहुत करेंगे, ग्लो भी बहुत करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे कि नहीं, मैंने ऑलरेडी अपने आप को बहुत झुका दिया, अब इट्स अ टाइम कि उसको आना था तो आ जाता, बट नहीं आया या नहीं आई, तो इट्स बेटर कि अब आगे बढ़ जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो आपकी तरफ से आप मूव ऑन वाली सिचुएशन में आ चुके हो। रीज़न कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ प्ले किया, आपको मैनिपुलेट किया या आपके साथ गेम्स खेली, शायद वो आपके साथ सीरियस नहीं थे, ऐसा आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि वो व्यक्ति शायद सीरियस थे ही नहीं और आप उनमें इंटरेस्टेड थे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हाईली एडिक्शन फील कर रहे हैं। ये इनफैक्ट आपको अपने लिए रीसेंट पास की एनर्जी है, ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं लिटरली, ये आपकी तरफ देखते हुए, आप में इंटरेस्ट लेते हुए, आपके लिए फिजिकल इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ड्रीम्स में आसपास आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अलग सा कनेक्शन और डॉट फील कर रहे हैं। जितना भी चाहते हैं दूर जाना, उतना ही आपके बारे में सोचते हैं। इवन करंट एनर्जी में ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी है। ये व्यक्ति आपके बारे में हर चीज़ जानते हैं, हर कुछ बोलते ना एनर्जी है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आपको लेकर सब चीज़ें जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। स्टॉक एनर्जी, स्टोरी वगैरह या स्टेटस, कुछ ना कुछ ये आपके चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दिखा रहे हैं आपको कि मैं बिज़ी हूँ। यहाँ पर शो ऑफ चल रहा है, ये व्यक्ति आपको शो कर रहे हैं कि लुक आई एम वेरी बिजी, मेरा तो काम में बहुत ध्यान है, पर इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई एम वेरी बिजी, लुक मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हफ्ता बिजी है, नो डाउट इन दैट, बट ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं है। ये बेसिकली आपको प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और लाइक मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मेरा मतलब मैं तैयार नहीं हूँ। हो सकता है आपने उनको मैसेज किया है, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपने अपने पार्टनर को अप्रोच किया जिसके वजह से एनर्जी पिक हो रही है। क्लियरली मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मतलब नो कॉन्टैक्ट में, बट ये आपको दिखा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मुझे काम बहुत है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये हफ्ते ये आपको बहुत ज़्यादा सोच कर खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे, इनफैक्ट फैंटेसाइज करेंगे। इनफैक्ट ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते नजर आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हैप्पी फील करेंगे। देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, वंस अगेन मैं बोलूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपने इनको अप्रोच किया है अभी रिसेंट पास में, आपने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। बट ऑब्स्टेकल ये है कि ये व्यक्ति मूव नहीं ले रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके किसी मूव से, आपके किसी अप्रोच से या किसी तरीके के सिग्नल से, आपने कुछ इनको ग्रीन सिग्नल दिए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, उनके फेस पे वापस पुरानी वाली स्माइल आ गई है। लाइक ऐसा लग रहा है कि अचानक से उनके चेहरे पे, इट्स नॉट बिकॉज कि वो आपको नीचा दिखाने में लगे, इट इज़ जस्ट कि वो आपको मिस कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना खुश हो जाना, वो वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। बट इधर दूसरी एंड में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाड़ में जाओ, मतलब लिटरली ये क्या तरीका है, तरीका मतलब एक्सेप्टेड नहीं है भाई, तुम एफर्ट तो डालो।
यहाँ पर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर इस हफ्ते डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि मतलब मैं कहीं और इंटरेस्टेड हूँ, सॉरी मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं था, लाइक बिजी हूँ। बट ये खुश बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं आपके किसी अप्रोच से या किसी ग्रीन सिग्नल से, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अब बारी है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 से 26 नवंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में वो अपने पार्टनर के लिए वो क्या फील करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इनके लिए। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 20 से 26 नवंबर इनके लिए क्या होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 20 to 26 नवंबर। इनके पार्टनर के एक्शन लेंगे इनके लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस हफ्ते लाइक रीसेंट पास की अगर मैं एनर्जी में बताऊं तो मुझे रीसेंट पास में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड और बहुत हैप्पी हो, कुछ क्लैरिटी, कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल गई है। ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक एनर्जी आ चुकी है जिसमें आप रोमांस फील कर रहे हो, अपने अंदर हैप्पी फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं खुद को चेंज कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और यहाँ पर करेंटली भी आप टीम वर्क करते नज़र आ रहे हो। आपके पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपकी वर्किंग लाइफ में ज़्यादा कोई ग्रोथ आई है या कुछ बहुत सारे ऑर्डर्स सडनली आपके पास आ गए हैं जिससे आप बहुत हैप्पी हो। कहीं ना कहीं काम अचानक से अच्छा जा रहा है, उसमें ग्रोथ की वजह से मुझे ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो। या आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो आपको रिसेंट पास में मिली है, जिसको लेकर आप एक्साइटेड है। कहीं ना कहीं इस वक्त आप बहुत क्रिएटिव हैं, इस वक्त आप अच्छी पोजीशन पे हैं, आपकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत क्रिएटिविटी है। आप अपने आप की सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में अपने फैमिली उनको सबको बैलेंस करते, सबको संभालते हुए, सबको अच्छे से हैंडल करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। देयर आर चांसेस कि आपको रिसेंट पास में अपने पार्टनर से या तो कोई कम्युनिकेशन मिली है या आपको रिसेंट पास में अपने पार्टनर का कुछ ऐसा आइडिया लगा है जिससे आप बहुत खुश हैं। लाइक समवेयर आपको इनके कुछ कनेक्शन का पता चला या ये अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ आपको पता चल गया जिससे आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं। समवेयर आपकी हैप्पीनेस बहुत दिख रही है करंट एनर्जी में एंड यू आर ट्राइंग, मतलब सब चीज़ों को आप अभी बहुत बैलेंस कर रहे हो। आप इस वक्त बहुत ही ग्रैटिट्यूड एनर्जी में दिख रहे हो। अपकमिंग इवेंट में इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को प्यार करते नजर आएंगे। आप दोबारा मुस्कुराते नजर आएंगे, हैप्पी फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और सेल्फ लव की एनर्जी है। आप इस हफ्ते खुद में बहुत ज़्यादा ब्यूटी फील करेंगे, अपने अंदर हैप्पीनेस फील करेंगे। आपको लगेगा यार सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सेल्फ वर्थ है और यहाँ पर मुझे आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है। लाइक ये वीक आपके लिए बहुत ब्लेस्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, आपको सब चीज़ें भर भर कर मिल रही है जिससे आप बहुत हैप्पी हैं। एंड समवेयर आपकी लाइफ में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है कि यू हैव रिसीव सम, लाइक बोलते हैं कोई अच्छा प्रपोजल आपको मिला है या आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई आइडिया लगी है जिससे आप बहुत खुश हैं। समवेयर कि या तो कोई नए व्यक्ति का ऑफर आया जो एग्जैक्टली आप चाहते थे, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक बेस्ट ऑफर, वो आपको रिसीव हुआ है। लाइक यू आर फीलिंग कुछ रोमांटिक फीलिंग आप फील कर रहे हो या आपको अपने एक्स जो नो कांटेक्ट में थे उनसे कुछ ऐसे सिग्नल्स या कोई मैसेजेस या कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हुई है जिससे आप फूले नहीं समा रहे हो। आपकी एक अलग ही एनर्जी लेवल है। समवेयर आप बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में हो और आप सडनली आप अपने आसपास सब चीज़ें ब्लॉसमिंग फील कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज पिक हुई हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियसली सोच रहे हैं, सीरियसली फील कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ इनफैक्ट फ्यूचर तक देखने लगे हैं। इन्हें बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज है। इन्हें नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं अभी भी या नहीं इंटरेस्टेड है, या आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत सीरियस है और इनकी लाइफ में
ये बेसिकली कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा कि अपनी ज़िंदगी में ये आगे बढ़े नहीं बढ़े या आपका इंतज़ार करें। समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बट ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनको लग रहा है कि शायद आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, या शायद आप इनसे बात ना करें, या शायद इनसे रिलेशनशिप कंटिन्यू ना करें। इस हफ्ते चांसेस है आपको अपने पार्टनर से बहुत सारी कम्युनिकेशन मिल सकती है, या किसी तरीके के ऐसे एक्शंस जिससे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपना हमसफ़र, अपनी कंपैटिबिलिटी, अपना सोलमेट सब कुछ मानेंगे। इस हफ्ते ये व्यक्ति आपकी तरफ एक अलग ही बॉन्ड और कनेक्शन को फील करेंगे और इन्हें लगेगा आप ही इनका सब कुछ हो। इनफैक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते नजर आएंगे। इनके माइंड में अचानक से इनको ऐसे थॉट्स या सपने आएंगे जिसमें ये आप इनके पति या पत्नी वाली पोजीशन पे होंगे, जहाँ पर ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हुए, अपनी दुनिया मानते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते ऑब्स्टेकल ये है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइक बोलते ना आपके साथ बहुत ही आगे तक कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। मे बी यू आर नॉट रेडी। हो सकता है कि आपके प्लान्स और इनके दोनों के प्लान्स डिफरेंट है। आप कुछ और चाहते हो सकता है ये कुछ और चाहते हैं। और या ये चांसेस है कि ये व्यक्ति अपने एक नेम फेम काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपके रिलेशनशिप उससे सफ़र करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब आपके साथ बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, बट इट्स अप टू यू। ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। एक्शंस में जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ स्टॉकिंग एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर खबर रख रहे हैं। देर आर चांसेस कि कम्युनिकेशन पे आप इनको रिएक्शन नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं कि आखिर इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या ये क्या करने वाला है, या क्या करने वाली है वाली एनर्जी। एक होता ना कि रेस्टलेसनेस है इनके अंदर। यह वीक ये बहुत रेस्टलेस होंगे आपको लेकर कि यार क्या हो गया, ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा, या मेरी एक्शंस देखकर भी ये व्यक्ति क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा, या अब तक इसने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया। एक तरीके की रेस्टलेसनेस आपके पार्टनर के अंदर इस हफ्ते देखने को मिलेगी। सो ये थी वृश्चिक राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बारी है धनु राशि यानी कि सजिटेरियस राशि। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 to 26 नवंबर। उनकी लव लाइफ में क्या फील करेंगे पार्टनर के लिए, धनु राशि वाले क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए अपनी लव लाइफ में 20 to 26 नवंबर। नाइट ऑफ कप्स, 9 of cups, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, 3 of पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए 20 to 26 नवंबर तक क्या होंगी। 20 to 26 नवंबर धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 10 of swords, 4 of pentacles, 8 of pentacles, queen of wands, 10 of cups। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 20 to 26 नवंबर धनु राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। जजमेंट। सो धनु राशि वालों पता नहीं क्यों ना मुझे अक्सर धनु राशि वालों के पास ही ज़्यादा बैकअप ऑप्शंस दिखते हैं। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो जिसके वजह से ऐसे होता है, या तो आप हमेशा बहुत कंफ्यूज रहते हो, ऐसा हो सकता है। बिकॉज धनु राशि वालों आप लोगों की ही एनर्जी में सबसे ज़्यादा ऐसे इश्यूज मुझे मिलते हैं कि मुझे क्लैरिफायर पे क्लैरिफायर निकालने पड़ते हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में आप रोमांटिक एनर्जी में हो। चांसेस है आपने रिसेंटली अपने पास्ट में अपने पार्टनर को अप्रोच किया था या उनके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स फील की। आप सडनली अपने पार्टनर को लेकर बहुत लवेबल और बहुत रोमांटिकली फील करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप इनसे लव चाहते हैं और उसके लिए आप खुद को बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में अवतार में ला रहे हैं, खुद की ब्यूटी वगैरह पे खुद पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इवन यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है वो ये भी कर रही है कि आप अपने आप का हार्ट चक्रा जो है वो ओपन कर चुके हैं। लाइक आप रेडी हैं लव और इमोशंस के लिए। इवन आप चांसेस है कि आप कुछ नए नए लोगों से बात कर रहे हैं या डेट कर रहे हैं, या सडनली आपको पुराने नए कुछ मित्र जो है अचानक से अप्रोच कर रहे हैं। लाइक उनका इंटरेस्ट आप में डेवलप्ड हो रहा है, लाइक वो आपसे मिलना चाहते हैं, मे बी योर कॉफ़ी डेट वगैरह। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कुछ नए नए लोग आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्लियरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे जो पिक हो रहा है वो ये दिख रहा है कि आप देखो डेफिनेटली रोमांटिक हो रहे हो, लेकिन आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हो, आप अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हो, खुद पे पूरा फोकस करते हुए। इनफैक्ट मुझे आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही है इस वीक इनफैक्ट आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग और कोई लाइक लव की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट रहेगा या कोई लेगा, या कोई व्यक्ति आपके लिए ट्रैवल करके आता हुआ नजर आ रहा है। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कोई ट्रैवल करके आपको अप्रोच करेगा, आप में इंटरेस्ट लेगा। और यहाँ पर आपके
एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ या प्लाटर, एक होता है ना बुफे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक ही टाइम पे 2-4 अप्रोच मिल सकते हैं जिसमें आप क्लियरली कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आप क्या करें, बिकॉज आप यहाँ पर एक्स को लेकर भी उम्मीदें रख कर बैठे हैं और यहाँ पर न्यू भी आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप फ्लो के साथ तो चल रहे हैं। मुझे आप स्ट्रेस नहीं दिख रहे हो, आप मुझे टेंशन में नहीं दिख रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। आप फ्लो के साथ तो चल रहे हो बट कहीं ना कहीं अंदर कन्फ्यूजन चल रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में फ्लर्टिशियस एनर्जी है, आप बहुत हैप्पी हैं और आप रोमांटिकली सबको वेलकम कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि आप सबसे मिलने के लिए रेडी हैं, सबसे बात, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ऐसे तो नहीं चल सकती, आपको थोड़ी हैपनिंग बनानी पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आप एक्साइटेड है। आप में से कुछ लोग अगर डेट नहीं कर रहे तो चांसेस है कि आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग प्लान्स बना रहे हैं, कहीं घूमना जाना है या कहीं ना कहीं ये प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव और बहुत हैप्पी गो लकी टाइप एनर्जी में रहेंगे। आप खुद को बहुत निखारते हुए, खुद को बहुत वैल्यू करते हुए, खुद की इंपॉर्टेंस को समझते नजर आएंगे और साथ ही साथ बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रही हूँ कि रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उन्हें आपकी तरफ बिट्रेट फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और आपने उनको हर्ट किया। लाइक बहुत ही हर्टफुल एनर्जी के साथ वो जो है ऐसा लग रहा है कि आपसे बाय बाय बोलकर निकल रहे हैं और इस वक्त करंट एनर्जी में वो खुद को बहुत सेफ और आइसोलेट करके रखते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक आपसे बातें नहीं कर रहे, आपसे कुछ फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे, आपको कुछ लाइक बता नहीं रहे कि उनके मन में क्या है। बेसिकली वो अपने फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ को छुपाते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को लाइक 4 दीवारियों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनके बारे में कुछ आइडिया ना लग जाए। और कहीं ना कहीं अपकमिंग इस वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी एक काइंड ऑफ वो एनर्जी में है जहाँ पे ये अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे, अपने काम पे बहुत ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करेंगे। देयर आर चांसेस कि शायद आप इनसे जो बातें हैं वो शायद आपने कोई मैसेज किया या कम्युनिकेशन दी जिसकी वजह से भी ये हैप्पी सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या चांसेस है कि इन्हें कोई आपको लेकर फीलिंग आ चुकी है जिससे इनको लग रहा है कि स्टिल लाइक कुछ होप्स वगैरह होता है ना कि ये है, बट स्टिल अगर मैं जेन्युइनली कहूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने काम में, अपने फाइनेंसेस में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, प्लस वो अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक आपको लेकर एक्साइटेड भी हैं, बहुत हैप्पी भी हैं। मे बी आपका मैसेज या कोई कम्युनिकेशन रिसीव हुई है या कोई सिग्नल, कोई ग्रीन सिग्नल वगैरह कुछ तो आपकी तरफ से गया है जिसको लेकर वो एक्साइटेड और हैप्पी भी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि काइंड ऑफ मैनिपुलेशन भी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहते कि आपको इनकी फीलिंग्स पता चल जाए या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो मतलब एक काइंड ऑफ हाइडिंग एनर्जी है और ये चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करें, आप ही ज़्यादा ट्राई करें। ये खुद ट्राई करते नज़र नहीं आ रहे, बट यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस खड़े हो रहे हैं। ओवरऑल एक्शंस में मैं कहूँ तो यहाँ पर एक नया जन्म दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप का। वेरी सून देयर आर चांसेस वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी देखो आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग इस हफ्ते तो मुझे नहीं दिख रहा है कि उनकी तरफ से कोई एक्शन है, बट येस उनको ऐसा लगेगा सडनली कि ये रिलेशनशिप अभी भी एंड नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी इस रिश्ते में कोई होप बाकी है। सडनली इस वीक उनको ऐसा फील होगा कि अभी भी इस बोलते ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि अभी तक उनको लग रहा था ये रिश्ता एंड हो चुका है, बट अभी उनको सडनली ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तक कुछ एंड नहीं हुआ है, स्टिल ये व्यक्ति मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। लाइक इस तरीके के कुछ सिग्नल जाएंगे उनको, अचानक से ऐसी फीलिंग आएगी, बट एक्शंस नहीं दिख रहा है। ये अपनी फैमिली और अपनी ओवरऑल लाइफ पे ज़्यादा फोकस नजर आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। धनुराशि वालों पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब बारी है मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न राशि की। देखेंगे उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 to 26 नवंबर 20 to 26 नवंबर कैप्रिकॉर्न राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी, उनके पार्टनर के लिए वो क्या फील करेंगे, कैप्रिकॉर्न राशि वाले क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए 20 to 26 नवंबर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 20 to 26 नवंबर। इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे। सेवन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 20 to 26 नवंबर।
8 ऑफ कप्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। एक नई शुरुआत है, एक नया पैशन और एंथुजियाज्म दिख रहा है। रिसेंट पास में ही आपने खुद के अंदर कुछ फैसले लिए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं जिस पे आप काम करते नज़र आ रहे हो। आप खुद को बैलेंस भी कर रहे हो, खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते नज़र आ रहे हो। इस समय आप डिफेंसिव एनर्जी में हो, आप अपने काम में अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत पैशन है, ऐसा लग रहा है कुछ नया काम कर रहे हैं या कोई अपनी लाइफ के कुछ दूसरी चीज़ों पे जिसमें आपको बहुत कुछ अचीव करना है उस पर आपका ध्यान ज़्यादा है। इस वक्त पार्टनर से आप एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए हो जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि आप एक्शंस लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। आपका ऐसा है कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, मैं अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करता हूँ बिकॉज इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा मिलता है। आप इस रिलेशनशिप से बहुत थक गए हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से रोज़ के नए ड्रामे या नया कुछ सुनने को मिलता है और आप थक गए हैं। इसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को फोकस कर रहे हैं। आप अपनी हीलिंग पे फोकस्ड हैं, अपना हार्ट चक्रा, अपना रूट चक्रा हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, आप खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो इरिटेशन है वो आपने फेस कर लिया इस रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के ड्रामेबाजियाँ देख ली, बट दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तब भी आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि नहीं, अब मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देखना बिकॉज तुम सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन या एंजाइटी दे रहे हो। आपके पार्टनर की तरफ आपका अप्रोच ऐसा है कि इस हफ्ते इनफैक्ट आप अपने पार्टनर को ब्लॉक करेंगे, सबोटाज करेंगे, उनका नंबर वगैरह डिलीट करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में सिर्फ टॉक्सिक एनर्जी को क्रिएट करते हैं और ये आपको प्यार देने से जगह हमेशा तकलीफ़ें या घाव ज़्यादा देते हैं, पेनफुल एक्टिविटी ज़्यादा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, आप इनकी वजह से बहुत टेंशन रिसीव करते हो और आप इसके लिए, इस मेंटल स्ट्रेस और टेंशन के लिए आप रेडी नहीं हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, आप बहुत पैशनेट हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू पता चल रही है और जिसकी वजह से आप जो है इस इंसान की तरफ देख नहीं रहे हो। आपका मतलब ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे अब मेरे पे ही फोकस करना है, अब मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। लाइक ऑल आई वॉन्ट इज़ मनी, मैं मनी पे फोकस करूँगा, मुझे लव वव ये सब चीज़ों से ही दूर रहना है क्योंकि ये सब चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं। ऑब्स्टेकल ये है कि आप भले आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में बट स्टिल आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर अभी भी थॉट प्रोसेस में हैं, दो ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पर चुनाव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है और कहीं ना कहीं आप भले ही इनसे दूर जा रहे हैं बट स्टिल आप अभी भी इनके बारे में सोच रहे हैं। लाइक इनको दिमाग से निकाल पाना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भले ही आप इनको रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से बट स्टिल आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है, या ये व्यक्ति का अप्रोच या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिससे आप इनसे जान नहीं छुड़वा पाते हो। कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जी में आप फंसी जाते हो। स्ट्रेस दिखाई दे रहा है कि एकदम से स्ट्रेस बढ़ जाता है आपका। और इस हफ्ते की आपके पार्टनर की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर क्लियरली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मिली है। आपके पार्टनर स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में पिछले कुछ टाइम से, रिसेंट पास से ऐसा सोच रहे थे कि यार मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, या इस इंसान का क्या पता नहीं प्लान है। ये व्यक्ति आपके लिए डे ड्रीमिंग करते नज़र आ रहे हैं। रिसेंट पास में ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, बहुत थॉट प्रोसेस में, मतलब इतना ज़्यादा कि आप ये समझ लो कि कहीं बैठे भी हैं तो उन्हें फील हो रहा था आप इनके साथ बैठे हैं। लाइक खाना भी खा रहे हैं तो उन्हें लग रहा था कि आप साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। लिटरली वो अपने आसपास आपको फील करते हुए, आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट स्टिल ये आपकी एनर्जीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे। इन्हें लग रहा था कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या शायद आप आगे बढ़ गए हैं, या आपको लेकर बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट करंट एनर्जी में, प्रेजेंट एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति आपकी तरफ अडिक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ एक अलग ही मैग्नेटिक एनर्जी को फील कर रहे हैं। लाइक एक काइंड ऑफ, भले ये शांत बैठे हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है शांत हैं और अपनी हीलिंग पे, अपने आप पे, अपनी अवेकनिंग पे, कहीं ना कहीं ये अवेकन भी हो गए हैं अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, खुद पे बहुत फोकस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में 24 घंटे हो, ये भले मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बट ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपकी तरफ एक खिंचाव सा, एक नशे जैसा फील कर रहे हैं जिससे ये दूर नहीं हो पा रहे हैं आपसे। बट कहीं ना कहीं एक्शन, मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि करंटली कोई एक्शन ले रहे हैं, बट स्टिल ई और शीत ये आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में इस हफ्ते ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि शायद आप इस रिलेशनशिप में खुद भी इंटरेस्टेड नहीं हो और शायद ये रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ये कंप्लीटली मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते से नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कंप्लीटली दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इट्स इनफ, ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया। ये बहुत वेटिंग पीरियड को फील करेंगे, इन्हें लगेगा ये बहुत वेट कर चुके, आपकी याद में बहुत रह चुके, इस प्यार की बहुत वैल्यू कर चुके, बट शायद इनको कुछ भी रिसीव नहीं होने वाला है इस रिश्ते में और
देयर इज़ नो पॉइंट कि इस रिश्ते में अब आगे बढ़ा जा सके, इसलिए ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इवन आई कैन सी ए ट्रैवलिंग, ये अपनी हीलिंग के लिए चांसेस है कि कहीं ट्रैवलिंग वगैरह भी करेंगे और ये अपनी लाइफ को बेटर स्टार्ट देते हुए खुद को दोबारा एक बोलते हैं ना एक पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जी में लाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद को चेंज करेंगे, खुद की लाइफ को खुद को बदलते हुए एक नए अवतार में जाते हुए नजर आएंगे और इनके एक्शंस में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन करेंगे। अब ये चैप्टर्स को एंड करते हुए, सब कुछ खत्म करते हुए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए लाइक मूव ऑन करते हुए आपसे नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। सो ये थी मकर राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बारी है कुंभ राशि की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। कुंभ राशि वालों के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है 20 to 26 नवंबर कुंभ राशि। 20 to 26 नवंबर कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी। कुंभ राशि वाले अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 20 to 26 नवंबर। कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 20 to 26 नवंबर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। कुंभ राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस 20 to 26 नवंबर क्या होंगे इनके लिए। हाई प्रिस्टेस, ओके। सो आपकी एनर्जी कुंभ राशि वालों मुझे रीसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे थे, उनके साथ बिताए हुए छोटी छोटी मेमोरीज को बहुत याद कर रहे थे। सडनली आपके सामने ना कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे जिसमें आप उनको अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे। लिटरली आपको फीलिंग आ रही थी कि आपके लिए सोच रहे हैं या कोई थॉट या कोई मेमोरी, बार बार आप पुराने बीते समय में जा रहे थे। और ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि लोग आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इट इज़ जस्ट कि आप खुद को लाइक होता ना आप खुद उनमें किसी भी नए व्यक्ति में या किसी भी नई अपॉर्चुनिटी में लीस्ट इंटरेस्टेड है। आप खुद में बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन है और ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आप में इंटरेस्टेड रहते हैं बट इट इज़ कि आप इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहे हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो और आपका मन कहीं रिसेंट पास्ट में अगर मैं कहूँ तो लग नहीं रहा है। बट अपकमिंग इवेंट में अभी करंट एनर्जी में अगर मैं कहूँ तो आप हैप्पी हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो, अपनी फैमिली में अपने आप में बहुत अच्छा ध्यान देते हुए खुद को बहुत बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर किसी तरीके के खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। लाइक कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छे से कैरी करते हुए, हैंडल करते हुए, संभालते हुए अपने आप को लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो। बट अपकमिंग इवेंट में इस हफ्ते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे और सडनली आप किसी के दो चेहरों से बहुत अपसेट होंगे और ये दो चेहरे आप अपने पार्टनर के महसूस करेंगे। अब ये क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आप किसी व्यक्ति के दो चेहरों से बहुत दुखी होंगे कि यार ये इंसान के दो चेहरे हैं और मैंने इस इंसान को कभी समझा ही नहीं कि ये इंसान ये भी इस तरीके की सोच रखता है। काइंड ऑफ आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप दो लोगों के एक इंसान के दो चेहरे से परेशान है, या तो आप आप या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से एग्जॉस्टेड है। कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस है कि थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हो पा रहा है, या तो आप किसी दूसरे मुझे ऐसा लग रहा है किसी के डबल फेस से आप परेशान ज़्यादा है। जो दूसरी चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं वो ये है कि आप किसी का चुनाव नहीं कर पा रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी तरफ है जिसके वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप इनको चुने या इनको चुने। लाइक काइंड ऑफ डिसीजन आपके लिए पॉसिबल नहीं है, डिसीजन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है और ये हफ्ता आप इसलिए बहुत डिप्रेस, सैड, लोनली, एक अजीब सी खालीपन को महसूस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली शो नॉर्मल कर रहे हो खुद को, ऐसा लग रहा है इस वीक आप पेशेंस बहुत रख रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा डैमेज्ड हो रहे हो। आप अंदर ही अंदर खुद को बहुत लोनली और खाली महसूस कर रहे हो और वो आप शो नहीं कर रहे हो और लाइक काइंड ऑफ आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इमोशनल या एंजाइटी बहुत है आपको इस हफ्ते। कहीं ना कहीं सडनली आप जो है बहुत हैप्पी मोड से सैड मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हो। सडनली आप में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। सडनली आप एकदम से सो जा रहे हो कि यार पता नहीं लाइफ में क्या लिखा है। आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत अजीब सी खालीपन को महसूस करना शुरू कर देंगे।
आपके पार्टनर शायद आपके नहीं हैं या आपसे कुछ छुपा रहे हैं या कहीं हाथ से चले ना जाएं, इस तरीके की फीलिंग्स आपको आना, एक बेचैनी, एक घबराहट ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है आपके अंदर। आपके पार्टनर की एनर्जी में एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने काम पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ये व्यक्ति आपको लेकर कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी में है। ये व्यक्ति आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में फील कर रहे हैं। इनफैक्ट ये हफ्ते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं किसी और व्यक्ति के साथ। क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके सामने शो ऑफ करने वाले हैं। ये आपको दिखाएंगे कि लुक, आई एम इंटरेस्ट, ठीक है, तुम नहीं आना चाहते तो भाड़ में जाओ, मैं किसी और में इंटरेस्ट ले रहा हूँ या मैं किसी और की तरफ जाता हूँ। इवन चांसेस है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे। वो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको दिखाने के लिए चांसेस है कि ट्रैवल करेंगे, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इन दी माइंड आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलोगे। आप इनके माइंड में, ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे। इनको नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है या तबीयत डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे, बट ये प्रिटेंड करेंगे कि ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी और आगे बढ़ रहे हैं। लाइक काइंड ऑफ स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक है, कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सब कुछ जानकारी रखने की कोशिश है। पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपको दिखाएंगे कि मैं किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, इस तरीके का एक्शन होगा। और या ये व्यक्ति जो है आपके सामने, लाइक आपको कोई स्टोरी या स्टेटस पे पता चल जाएगा कि ये घूमने जा रहे हैं या कहीं घूमने गए, जिससे थोड़ा सा आप इमोशनल फील करेंगे। आपको लगेगा कि शायद ये सच में हाथ से निकल रहे हैं। लाइक ये आपको डराने की कोशिश करेंगे। ऑब्स्टेकल जो मुझे दिख रहे हैं कि साफ साफ आपसे बात नहीं कर रहे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं, जो इनके मन में वो सामने नहीं है। लाइक ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। ये ऑब्स्टेकल दिख रहा है कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, और ये आपके भी इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। इनको भी नहीं समझ में आ रहा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इनसे। ये इनको आइडिया ही नहीं लग पा रही कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आखिर ये रिलेशनशिप कैसे बेटर होगा, बिकॉज ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो जाए। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक्शन नहीं लेंगे, बट येस, जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आपको इनकी फीलिंग्स पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि शायद इनडायरेक्ट अप्रोच से ही आप उनकी बात समझेंगे या आप उनके लिए फीलिंग्स डेवलप करेंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। सो ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बारी है मीन राशि वालों की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 20 to 26 नवंबर यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। उनकी लव लाइफ में वो क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। 8 of Wands, 8 of Swords, Tower, Lovers, Ace of Cups। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी। 20 to 26 नवंबर मीन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, स्ट्रेंथ, 7 of Swords, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। 20 to 26 नवंबर इनके पार्टनर इनके लिए क्या एक्शन लेंगे। जस्टिस, स्टार। ओके, सो मीन राशि वालों आप लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देर आर चांसेस कि या तो आपको रिसेंटली अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन मिला था या कोई न्यू व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सोशली एक्टिव हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आई है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऑफर्स, कुछ नया रिक्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है रिसेंट पास्ट में। अभी करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनसे खुश नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पेन और बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस मिला है, और ये रिलेशनशिप से आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो, आपने ट्राई किया है, पुश भी किया है खुद को, बहुत एफर्ट डाले, लेकिन समवेयर आप कर नहीं पा रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन बार बार आपके अंदर की एंजाइटी या किसी तरीके का एक कंट्रोलिंग इशू दिख रहा है। आप थॉट प्रोसेस में चले जाते हो और आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हो। इस हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप में सब कुछ बदला हुआ महसूस करेंगे। एक अजीब सा डिफरेंस, एक अजीब सा गैप महसूस करेंगे इस रिलेशनशिप में। आपको लगेगा ये रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और
शायद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आप अपनी लाइफ में जो भी ख़त्म हुआ है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज ढूंढने की कोशिश करेंगे। लाइक कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप ये कोशिश करेंगे समझने की कि शायद इसमें ही कुछ बेटर है, शायद मेरी लाइफ में कुछ बेस्ट लिखा हुआ है, इस तरीके का थॉट देखने को मिलेगा। हालांकि बार बार आप रोलर कोस्टर राइड की तरह अप एंड डाउन होंगे। लाइक एक टाइम पे अचानक से मूड डाउन होगा और अचानक से फिर मूड ठीक भी हो जाएगा। लाइक काइंड ऑफ एक ऑन एंड ऑफ स्विच बटन आपकी तरफ से देखे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश बहुत करेंगे कि इस चीज़ में एक ब्यूटीफुल एनर्जी को ढूंढने की, क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है जो भी हुआ शायद मेरे बेटर के लिए हुआ, शायद मेरी लाइफ में इससे और भी मतलब कुछ बेटर लिखा हुआ है। इस वक्त आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अपने इनर स्ट्रॉन्ग अपने अंदर जो बोलते हैं ना एकदम डेप्थ में जाकर खुद को समझने का प्रयास करेंगे, खुद की हीलिंग पे खुद पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। केतु की एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली आप अकेले ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, खुद को ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे या जितना हो सके समझने का प्रयास करेंगे अकेले बैठकर कि आखिर ये सब क्यों हुआ और चीज़ों का मतलब मुझसे क्या कनेक्शन है। और एक अलग सी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिख रही है। यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ। आप इस हफ्ते हीलिंग पे बहुत फोकस करेंगे। और ऑब्स्टेकल ये है कि आप अपने पार्टनर की तरफ एक काइंड ऑफ एडिक्शन फील कर रहे हैं और आप उनसे दूर जाना चाहते हैं। आपको क्योंकि इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए बार बार जो है यूज़ कर रहे हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, इट्स बिकॉज ऑफ मनी। कुछ तो इस व्यक्ति से ऐसा है कि ये व्यक्ति आपको कुछ भी लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ बेस्ट नहीं मिल रहा, ये इंसान जो है मुझे हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप जो है इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लाइक पैटर्न को, इस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के एंड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि सडनली जो है उनकी भावनाएं बहुत चेंज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे। क्लियरली मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी एक को चुन पाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये नहीं समझ पा रहे कि ये अपने लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुने या आपको चुने। ये किसी एक को डिसीजन लाइक बैलेंस करने की जगह ये कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा और डिप्रेस्ड है, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी है, बहुत लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि एक अजीब सी कश्मकश में ये जाकर फंस गए हैं, डिप्रेस्ड हैं और काइंड ऑफ एक लोनलीनेस की एनर्जी, अकेलेपन का एहसास बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है इनके अंदर। इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील करेंगे, बहुत इनसिक्योर। इनको क्लियरली लगेगा कि शायद आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और शायद आप इनको वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति आपको लेकर खुद को समझाने की कोशिश करेंगे, खुद में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे और प्रिटेंड भी ऐसे करेंगे जैसे कि ठीक है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें जाना था, ठीक है तुम्हारी मर्जी, या तुम ठीक है इफ़ दिस एंडेड, ठीक है एंड हो गया तो हो गया। लाइक काइंड ऑफ फेस पे मास्क है जिसमें ये आपको प्रिटेंड करेंगे कि ठीक है तुम इंटरेस्टेड नहीं तो ओके नो प्रॉब्लम, बट इनसिक्योर बहुत फील करेंगे ये आपको लेकर। और देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति कहीं ट्रैवल करेंगे इस हफ्ते और ये ट्रैवलिंग जो है ये जानबूझ के आपको दिखा के ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि लुक आई एम हैप्पी, तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो अपनी ज़िंदगी में मज़े में हूँ। बट ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है आपको लेकर। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप वापस लाइफ में आए, तो ये कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली आपको लाइक होता है ना कि किसी तरीके से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश। प्लस मुझे इनकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि आप कैसे भी वापस इनकी तरफ देखना शुरू करें रिलेशनशिप में। ऑब्स्टेकल में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर झूठ बहुत बोल रहे हैं, हर बात छुपाते हैं, खुलकर जो मन में है वो बाहर नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। प्लस ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स तक कन्फेस नहीं करते, स्टॉक कर रहे हैं बट खुलकर कुछ जो करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मुझे इनके एक्शंस में भी ऐसा दिख रहा है कि ये बैलेंस होने की कोशिश कर रही हैं, दोनों तरफ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भी पटाने की कोशिश कर रहे हैं बट ऑन दी अदर एंड ये खुद को भी बोलते हैं ना, आपको भी पटा रहे हैं और दूसरी तरफ भी अपनी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही शायद आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही बात, और आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर रहे और मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग ज़्यादा दिख रही है। ये व्यक्ति आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। तो ये थी मीन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बाकी सारी कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है।